एक चैनल बनाया है DK क्लासेस, ठीक है, उस पर आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश, सिर्फ फर्स्ट ईयर से 12th वालों के लिए। इंग्लिश का टीचर हूँ मैं दिलसाद और आपको मैथ पढ़ाएंगे पुष्पिंदर सर, और बिल्कुल हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर आप इंग्लिश में 10th जानते हैं तो आपकी 11 से 12 की ग्रामर खत्म, ठीक है, सिर्फ आपको 10th आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वॉइस, मतलब वॉइस का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। वॉइस क्या है, दो प्रकार के होते हैं। वॉइस क्या प्रकार होते हैं, दो। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसमें है खेल वर्ब का। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक ट्राइट वर्ब होती है, एक इंट्राइट वर्ब होती है, ठीक है। सिर्फ ट्राइट वर्ब का एक्टिव पैसिव बनता है, इंट्राइट वर्ब का नहीं बनता है। पर हमको मालूम तो होनी चाहिए कि ट्राइट वर्ब और इंट्राइट वर्ब है क्या। मैं आपको बताऊंगा ट्राइट और इंट्राइट वर्ब क्या होती है। देखो वर्ब, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्राइट, एक होती है इंट्राइट वर्ब, ठीक है। ट्राइट वर्ब वो होती है जिसका रिप्लाई व्हाट या हूम, व्हाट या हूम से निकले। मतलब व्हाट का मतलब होता है क्या और हूम का मतलब होता है किसको, ठीक है। वो ट्राइट वर्ब है, और इनके अलावा और किसी का अर्थ निकलेगा वो होती है इंट्राइट वर्ब। अब ट्राइट वर्ब और इंट्राइट वर्ब में पहचाना कि हमेशा ध्यान रखें, हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ट्राइट वर्ब का उपयोग करते हैं और इंट्राइट वर्ब का नहीं। ध्यान रखें, कभी भी इंट्राइट वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता और ट्राइट वर्ब का बनता है। देखो पहली बात, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा ट्राइट वर्ब का बनाएंगे, ट्राइटिव वर्ब का बनाएंगे, इंट्राइट वर्ब का नहीं, इंट्राइटिव वर्ब का नहीं, ठीक है। ध्यान रखें, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमेशा ट्राइट वर्ब का बनता है, इंट्राइट वर्ब का नहीं। अब मैं आपको 10 दिखाता हूँ एक एक। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स ए लेटर, जैसे वह एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है, एक पत्र, तो इसमें मतलब व्हाट का आंसर निकला, तो ये क्या ट्राइट वर्ब है। अब मैं लिखता हूँ आपको एक टर्म इंट्राइट वर्ब का, जैसे ही गोज टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल, तो इसमें ना तो व्हाट का आंसर निकला ना whom का। ध्यान रखें, हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले ध्यान रखें ट्राइट वर्ब है इंट्राइट वर्ब है, ठीक है। अगर किसी टेंस में व्हाट या whom का आंसर निकल रहा है, रिप्लाई है, तो वो इंट्राइट वर्ब है, और व्हाट या whom का आंसर नहीं है तो वो इंट्राइट वर्ब है। इंट्राइट वर्ब का कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ट्राइट वर्ब का बन सकता है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए, इसके कुछ रूल है, पता होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट क्या जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ठीक है। 3-4 रूल हैं, वो हमको लिखने पड़ेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय निम्नलिखित नियम हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक करके क्या क्या नियम है। रूल नंबर 1, एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते
समय, एक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? सबसे पहला रूल है एक्ट से अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा क्रिया की मुख्य क्रिया जैसे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और रूल नंबर 3 है पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? वाई। मुख्य क्रिया के बाद वाई आता है, पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने पीछे इन एट टू विथ लेती हैं। ये कुछ 10-12 वर्ब हैं, सो इनके पीछे इन आता है, एट आता है, टू आता है, विथ आता है। हमें तो ध्यान रखना है सिर्फ अभी बाई। मैं इनके बता दूंगा कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो अपने पीछे इन लेती हैं, एट लेती हैं, टू लेती हैं, विथ लेती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमको सीखने पड़ेंगे टेंस के, कौन कौन से टेंस का बनता है, कौन कौन से टेंस का नहीं है। 3 रूल है, सिर्फ 3 रूल हम पर आने चाहिए। ध्यान रखें, एक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ 8 टेंसों के एक्ट से पैसिव वॉइस बनते हैं। कितने टेंसों के बनते हैं? 8। अब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से। निम्नलिखित टेंस मतलब रूल नंबर एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 टेंस के बनते हैं। एक्टिव के टेंस बनते हैं 8। अब हमको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से 8 टोटल टेंस होते हैं 12 में से 8 के बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। जैसे पहला टेंस लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में 3 टेंस के बनता है सिर्फ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो नो चेंज रहता है। ठीक है, हमें सिर्फ 3 टेंसों के एक्टिव पैसिव बना सकते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आगे देखते हैं पास्ट वाले, पास्ट में कौन कौन से बना सकते हैं। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसमें भी पास्ट में भी 3 के बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में सिर्फ 2 के बनते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, अब रह गया 2। जैसे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसमें एक और का बनता है फ्यूचर, ये हो गया 7, ये हो गया 8, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान रखें। ठीक है, पहले की मैं सुनाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव नहीं बनेगा। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। अब फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक है, सिर्फ 8 टेंस के बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नहीं बनते। पहला नो चेंज वाले बता रहा हूं, नो चेंज। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और जो तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये टेंस सब रहते हैं नो चेंज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ये चारों नो चेंज रहते हैं, सिर्फ 8 के बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके बारीकी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सिर्फ सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव का नेम, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का सबसे पहले सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एक वचन करता है तो क्रिया के अंदर एस एस लगेगी और ऑब्जेक्ट। अगर बहुवचन करता है तो क्रिया की वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया के अंदर एस एस लगती है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, जो क्या है अभी एक्टिव है, एक्टिव। अब इसको हम बना रहे हैं पैसिव। तो सबसे पहले क्या मैंने रूल बताया, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाते हैं बाई द्वारा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें, ये तो प्रत्येक टेंस में करना है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट टेंस हो तो हमेशा अगर एक वचन टेंस है तो कराएंगे
एज एक वचन करता है तो एज बहुवचन करता है तो आर, आई है तो एम, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले रूल जी है पैसिव। एक वचन है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाते हैं बाई द्वारा ऑब्जेक्ट। अगर आपका एक वचन करता है तो ये लगेगी, बहुवचन करता है तो आर लगेगी, और आई है तो एम लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एक करके टेंस करते हैं। जैसे मैं टेंस लिखूंगा आपका, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्राइंट वर्ब का है, इंटाइंट वर्ब का। जैसे मैंने बोला वह एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है? एक पत्र। तो इसमें क्या का रिप्लाई है, तो जब हमने पहचान लिया ये ट्राइंट वर्ब है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो ए लेटर और सब्जेक्ट को बाई द्वारा ऑब्जेक्ट, ही का होता है ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, अब एक वचन करता है तो क्या लगेगी? इज, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। तो ए लेटर इज रिटर्न बाई हिम। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे बाई द्वारा ऑब्जेक्ट। अगर एक वचन करता है तो लगाएंगे इज, बहुवचन करता है तो लगाते हैं आर। यहाँ पे अभी हमारा एक वचन करता है तो इज प्लस ए लेटर इज रिटर्न बाई हिम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले टेंस पहचानना आना चाहिए कि टेंस है किसका। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमने पहचान ली कि सब्जेक्ट है, क्रिया के अंदर ऐसे लग रही है, प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो हम कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट होता है उसे बनाते हैं सब्जेक्ट, ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम। अब मैं आपको दूसरा टेंस कराऊंगा। ही loves me, he loves me। ठीक है, he loves me। तो मी क्या ऑब्जेक्ट है? मी का क्या आएगा? आई, आई के संग, और ही का क्या आएगा? बाई हिम। ठीक है, आई के साथ क्या आती है? एम, और लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। तो आई एम लव्ड बाई हिम। ठीक है, और मैं आपको टेंस बताता हूं। he reads ए बुक। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट का है? ए बुक है। सबसे पहले ए बुक को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ए बुक, और सब्जेक्ट क्या बनाएंगे बाई द्वारा? ऑब्जेक्ट बाई हिम। ठीक है, अब क्या है? एक वचन करता है तो इसके साथ क्या लाएंगे? इज, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। क्या तो बनेगा? ए बुक इज रीड बाई हिम। और मैं आपको टेंस बताता हूँ। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ये भी प्रेजेंट नंबर का एक वचन करता है, क्रिया के अंदर ऐसी लग रही है, ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ए सॉन्ग, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बाई द्वारा ए सीता। ठीक है, ए सॉन्ग तो एक वचन करता है एज, बार होगी थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग इज सिंग बाई सीता, संग बाई सीता। ठीक है, और मैं आपको टेंस कराऊंगा अभी, जब तक आप सीख नहीं जाए। जैसे राम लर्न्स हिज लेसन, राम लर्न्स हिज लेसन। ठीक है, फुल स्टॉप। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? हिज लेसन, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बाई राम। ठीक है, अब यहाँ का हिज लेसन एक वचन करता है तो क्या आएगी? इज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म लर्न। हिज लेसन इज लर्न बाई राम। और मैं आपको टेंस कराऊंगा अभी।
जैसे बी प्ले क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। तो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो इसमें व्हाट का आंसर है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्रिकेट और सब्जेक्ट को बाई द्वारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रिकेट है, एक वचन है, तो क्या आएगी, इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्ले, ठीक है। और मैं आपको टेंस करके दिखाता हूँ। दी पियोन रिंग्स दी बेल, फुल स्टॉप। तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दी बेल है, ठीक है। चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी क्या होता है, घंटी बजाता है, क्या बजाता है, घंटी, क्या बजाता है, घंटी। तो क्या ट्राइंट वर्ब है। द वेल और ऑब्जेक्ट को वाई द्वारा सब्जेक्ट द पियोन, ठीक है। अब अगर द वेल का एक वचन है तो क्या ही इज और रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो दी वेल इज रंग बाई दी पियोन। और मैं आपको करके दिखाता हूँ। द चिल्ड्रन ब्रेक, द चिल्ड्रन ब्रेक, द चिल्ड्रन ब्रेक दी टॉयज, द चिल्ड्रन ब्रेक दी टॉयज। अब क्या है, बच्चों ने क्या है, खिलौने, बच्चे खिलौने तोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या तोड़ते हैं, खिलौने, क्या तोड़ते हैं, तो ये ट्राइंट वर्ब है। तो सबसे पहले क्या आएगा, दी टॉयज, और यहाँ क्या है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दी चिल्ड्रन। अब क्या है देखेंगे, यहाँ क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन संख्या क्या आती है, आर, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, क्या होती है, ब्रोकन। तो दी बॉयज आर ब्रोकन बाई दी चिल्ड्रन। तो आपको सिंपल वाले जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने सीख गए होंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं नेगेटिव पे। आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाऊंगा नेगेटिव, नेगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव का प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब नेगेटिव रूल लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रूल है, ठीक है। आपको माने दिख रहा है, मैं इधर से लिखता हूं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, ये नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपका एक वचन करता है तो डज लगती है, अगर आपका बहुवचन करता है तो डू लगती है, नॉट लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। अब आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट बनाते हैं बाई द्वारा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या अगर मैं एक वचन करता है तो क्या लगेगी, इज, बहुवचन करता है तो आर, आई है तो एम, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको प्रत्येक टेंस में करना है। अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो एज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा नेगेटिव।
जैसे टेंस लिखो, यू डू नॉट हेल्प मी, ठीक है, यू डू नॉट हेल्प मी। तो सबसे पहले देखो इसको मैच करो, सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट है, डू है इसमें डू है, इसमें नॉट है इसमें नॉट है, इसमें वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट है इसमें ऑब्जेक्ट है। अब बनाएंगे कैसे,